हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है ये 10 नंबर पे है, सिनोनियम नंबर 10, यानी कि इसके बाद प्रैक्टिस का सेशन शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं। आज का हमारा वर्ड है एनाथेमा, ANATHEMA। एनाथेमा, एनाथेमा का मतलब होता है अभिशाप, यानी कि किसी को कोसना, किसी के प्रति नेगेटिव सोचना, ठीक है। अभिशाप या फिर श्राप देना। आपने सुना ही होगा, बहुत पुराने समय में ऋषि मुनि लोग जो होते थे, जो ऋषि महर्षि होते थे, वो श्राप दिया करते थे। अगर कोई बुरे काम करता था तो उसको श्राप देते थे, तो वो वर्ड आया यहाँ पे अभिशाप। अब इसके सिनोनिम क्या है? कर्स और कैलमनी, कर्स और कैलमनी, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो में जो मेन क्वेश्चन वर्ड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा सिनोनिम नहीं है, तो बहुत ही ईजिली आप इसको याद कर पाएंगे। तो कर्स और कैलमनी। अब देख लो हमारे चार ऑप्शन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है रिलीजियस चैंट। चैंट का मतलब होता है मंत्र। संस्कृत में जो मंत्र बोले जाते हैं ना, उस मंत्र को हम लोग कह देते हैं रिलीजियस चैंट। पन, PUN, पन, PUN, पन का मतलब होता है मजाक। मजाक का सिनोनिम क्या हो सकता है? इक्विवोक, ग्लू या फिर पैरानोमैजिया। पैरानोमैजिया, ठीक है। पैरानोमैजिया, इक्विवोक या फिर ग्लू। तो ये किसके हैं? पन के, यानी कि मजाक। वैसे मजाक ये एक्चुअल में मजाक नहीं होता, ये मजाक की एक टाइप है। ये मजाक करने की एक टाइप है। कई तरह से मजाक किया जाता है, तो मजाक की एक टाइप है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आया है कोर, CORE, कोर। कोर का मतलब होता है मूल। मूल यानी कि जड़, ओरिजिनल चीज, उसे कह देते हैं कोर। और लास्ट में ऑप्शन आया है कर्स, CURSE, कर्स। कर्स का मतलब होता है कोसना, और इसका मतलब होता है श्राप या फिर अभिशाप। तो देख कर ही आपको पता लग गया होगा कि जो यहाँ पर वर्ड है एनाथेमा, जो कि एक तरह का नाउन है और जिसका मतलब है अभिशाप, वो किससे सिमिलर हो रहा है? शाप या अभिशाप, यानी कि कर्स से। यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो हमने गेट कर ही लिया है। अब आगे क्या करना है? गिवन ऑप्शंस में कितने तरह से और सिनोनियम हो सकते हैं वो खोजने का प्रयास आपने करना है। थोड़ी देर में मैं हाजिर होता हूँ आपके पास। जी हाँ, तो अब तक आप लोगों ने काफ़ी मेहनत कर ली होगी और काफ़ी सारे वर्ड्स भी फाइंड आउट कर लिए होंगे। तो आइए थोड़ा सा मैच कर देते हैं, और अगर नहीं किया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिलीजियस चैंट के लिए तो देखो मंत्र ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप हिम लिख सकते हो इसके लिए। HYMN, हिम। मंत्र को हम लोग हिम भी कहते हैं, HYMN, हिम भी कहते हैं। बाकी वर्ड है पन के लिए इक्विवोक, ब्लू, पैरानोमैजिया, अभी हमने लास्ट टाइम रिपीट किया था। कोर के लिए देख लेते हैं और कर्स के लिए देख लेते हैं। तो कोर के लिए वर्ड है बेसिक, क्योंकि बेसिक का मतलब होता है आधार, मूलभूत, यानी कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है। अब शुरू तो देखो पेरेंट वर्ड से ही शुरू होता है। तो एक वर्ड ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, यानी कि पैदा होती है। और पेरेंट, पेरेंट से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। जेन्युइन, जेन्युइन हो गया। सब्सटेंटिव हो गया हार्ट, जेन्युइन, जेन्युइन, सब्सटेंटिव हार्ट। हार्ट के बाद है क्विंटेसेंस, QUINTESSENCE, क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस के बाद है सीक्रेट, सीक्रेट के बाद है सत्व। अब देखो सत्व हम हिंदी में लिख रहे हैं सत्व, पंजाबी च आपां कह दिंदे आ सत। सत मतलब निचोड़, किसी गल का निचोड़, भी तुसीं इन्हां गल्लां दा की सत कढ़दे हो, भी की सिट्टा निकलदा इन्हां सारियां गल्लां दा। तो हिंदी में कहते हैं सत्व। और हिंदी में हम लोग इसे उपसंहार भी कहते हैं, उपसंहार भी कह देते हैं किसी पैसेज के एंड में। तो देखो क्या वर्ड आया है? सत्व। एंटिटी, सत्व को और क्या कहते हैं? एंटिटी। और है सब्सटेंस, सब्सटेंस। फिर है की नोट, की नोट के बाद है गूदा। कोई भी फल या फ्रूट होता है ना, तो जो हिस्सा उसका खाने वाला होता है, मतलब फल या फ्रूट के जिस हिस्से को हम खाते हैं या सब्जी के जिस हिस्से को हम खाते हैं, उसे कहते हैं गूदा। हिंदी में गूदा कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पल्प, मश, पिथ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, क्योंकि गूदा जो होता है ना वो फ्रूट के सेंटर में होता है, और न्यूक्लियस भी किसी चीज़ के सेंटर की ही बात करता है। आगे देखते हैं। कर्स यानी कि शाप या अभिशाप, तो इसे कस भी कहते हैं, CUSS, कस, कस। या फिर ऑब्लॉक्वी, OBLOQUY, ऑब्लॉक्वी। और है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, यानी कि
अभिशाप देना को हम लोग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी कहते हैं, भी कड़े शब्दों में कोई बात कहना, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। रीप्रूफ, रीप्रूफ का मतलब होता है भर्त्सना या फिर फटकार लगाना। रीप्रूफ किसी को फटकार लगाना, उसको डांटना। आगे है बिलिंग्स गेट, बिलिंग्स गेट। फिर है विटुपिरेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विटुपिरेशन वर्ड पूछा जाता है, VITUPERATION, विटुपिरेशन वर्ड। फिर है अब्यूजिव लैंग्वेज। अब अब्यूजिव का मतलब तो आपको पता ही है, अपशब्द कहना, किसी को भला बुरा कहना। अब शराब देने की बात आ रही है तो देखो, कोई गुस्से में ही शराब देगा, प्यार से तो कोई किसी को शराब देगा नहीं, है ना। कभी किसी ऋषि महर्षि ने हंसते हुए शराब दिया, बालक हम तुम्हें शराब देते हैं कि तुम बर्बाद हो जाओगे, ऐसा तो शराब कोई देता नहीं है। चलो आप इसकी पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा 10th, ये हमारा 10th सिनोनियम पार्ट था, और यहाँ पर एक आपका सेट कवर हो जाता है। इसके बाद आपने इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और याद रहे जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इन चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि सीखने में आसान है। तरीके और भी बहुत सारे हो सकते हैं इनको सीखने के, ये भी एक तरीका है। अप्लाई करके देखें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी नज़रों के सामने से गुजरेंगे उतने ही ज़्यादा याद रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।